मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा अपनी सारी जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, समय के लिए खुदा धन्यवाद हो प्रभु, थैंक यू होली गॉड, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो होली नेम लॉर्ड, होली नेम, होली नेम, होली नेम। प्यारे पिता, आपकी दिल को हुआ प्रकट करने वाले इसलिए धन्यवाद हो खुदावन। प्यारे पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ खुदा। होली नेम लॉर्ड, होली नेम लॉर्ड, होली नेम लॉर्ड। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो खुदावन। प्यारे पिता, आप कार्य कर रही है इसलिए धन्यवाद हो खुदा। होली नेम, होली नेम, ग्लोरी नेम लॉर्ड। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो खुदा। उतरा 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 एलोहें उतरा 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 उतरा
उतरा, ए रूह पाक उतरा। धन्यवाद हो पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो खुदावन। प्यारे प्रभु, आपकी आत्मा से भागकर हम कहाँ जाएं खुदा। प्रभु जी, आपकी नूर से प्रभु हर चारों क्षेत्र प्रभु घिरा हुआ है खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा। प्यारे प्रभु, आपके वचन की ओर जा रहा हूँ खुदा। प्यारे खुदा, मेरे जीवन की नियंत्रण आप दें खुदावन। आपके लोगों से आप बात करें खुदावन। मेरे पिता के दिल की बात को समझ लें खुदा, और प्रभु की नाम की नाम को करने में आप अनुग्रह करें खुदावन। यीशु नाम के नाम में हालेलुया। आइए इस वचन की ओर जाएंगे और आज की वचन के लिए हम देखेंगे तो यूनानी के सुसमाचार उसका चैप्टर 19 और वर्स 26 को देखेंगे आज। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। वर्ष 27 को पढ़ेंगे। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। प्रभु जब क्रूस पर जाने वाला था, क्रूस पर था, तो वो अपनी 7 वाणी कह चुका। 7वें से ये एक वाणी था। और आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर परिवार को कैसे देखता है। प्रभु यीशु मसीह परिवारों को कैसा देखता है। जब प्रभु इस धरती पर आया था, उसको भी एक परिवार दिया गया था, उसको भी एक परिवार मिला था, और वो अपने परिवार को लिए चलता था। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि एकमात्र है जो स्वर्ग में बैठा है, हमें उसके पास जाना है। और वो जानता था कि उसका काम क्या है और किसके लिए आया है और किसके लिए वो भेजा गया था। उन लोगों के लिए वो अंत तक प्रेम करता रहा। हालेलुया। ये वचन कहता है कि यीशु जिन लोगों के लिए भेजा गया था, अंत तक उन सबों को वैसा ही प्रेम करता था। यहाँ पर हम वचन पढ़े कि अपनी माता की ओर वो कह रहा है कि यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। पता है, जब प्रभु यीशु मसीह प्राण छोड़ने वाला था, उसके पहले ये वचन वो कहा, क्योंकि वो जानता था कि अपनी परिवार की इंपोर्टेंस वो जानता था। हम परिवार को लिए चलते हैं, परिवार के लिए हम धन संचय करते हैं, रोजगार करते हैं, और ये अच्छी बात है। लेकिन उस परिवार की मुक्ति का क्या, उस परिवार का उद्धार का क्या? अगर हम सब कुछ हमारे परिवार के लिए करें और अंत में वो परिवार उद्धार ही नहीं पाए, अंत में वो परिवार मुक्ति ही ना पाए, तो हमारा सारा काम, सारा परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया। समझ पा रहे कि हमारा सारा काम व्यर्थ है। हम जिनको प्रेम करते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, अगर वे उद्धार ना पाए तो हमारा परिश्रम व्यर्थ है। पता है, प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई में था तो वो बहुत से नारी उसके साथ थे। आदम को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन हवा को परमेश्वर ने वो ईदन के भीतर बनाया। पता है, आदम को बाहर बनाया और ईदन के वाटिका में रखा, लेकिन जब ईव को बनाया तो वो वाटिका के अंदर बनाया। यानी जो महिला हैं वो परमेश्वर की शोभा हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में था तो वो उसके साथ के स्त्री भी थे, उसकी सेवकाई में उसके साथ थे। हालेलुया। बहुत से मैं बहनों को जानता हूं जो सेवकाई करते हैं। लड़की लोगों का सेवकाई करना बुरा नहीं है, और
अपनी माता के बारे में यीशु को कहता है कि उसका जब वो प्राण छूटने वाला था, उसको पता था कि अपने परिवार के लिए क्या करना है। इसलिए वो क्या किया कि एक चेला जिसे वो प्रेम करता था, उसे वो सौंप दिया अपनी माता को कि वो उसका ख्याल रखे। हालेलुया। माता ही क्यों? पता है, जब 9 महीने में एक माता एक बच्चे को ले फिरता है, वो कितनी आस लगाए रहती है उसके ऊपर। वो सारा दर्द सह लेता है एक बच्चे को जन्म करने के लिए। और अगर वो बच्चा बड़ा होता है और वो बच्चा अगर उस माँ को अगर मुक्ति ना दिला दे, तो उस बच्चे का क्या फायदा जो माँ ने उसके लिए परिश्रम किया था। और मरियम को ये पता था, यीशु के बारे में पता था, जब गाब्रिएल ने आया और ये कहा कि तुझ में परम प्रधान की आत्मा डेरा करेगा, तू गर्भवती होगी। उस समय में यीशु के साथ उसकी मंगनी हुआ था और वो गर्भवती हुई। हालेलुया। वो मरियम सारा विषय अपने मन में रखता था अपने बेटे का। जब दाग रस खत्म हो गया तो वो आके पास में बोली कि उनका दाग रस खत्म हो गया। तो यीशु ने कहा, हे नारी, मुझसे तेरा क्या काम, मेरा समय अब तक नहीं आया है। तो वो चेलों को कहा, जैसा वो कहता है वैसा करो। मरियम को पता था अपने लड़के के बारे में। बहुत से माँ बाप होते हैं अपने लड़के के, अपने बेटी बेटी के बारे में पता ही नहीं रहता उनको। वो क्या करता है, किस और जाता है, कहाँ कहाँ वो अपना सिर मुड़वाता है, कुछ पता नहीं चलता। माँ बापा को अपने बच्चे का ध्यान रखें। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको देता है उनकी रखवाली करने के लिए। वो आपका धन है, वो परमेश्वर आपको देता है, पता है। और यीशु जो अपना प्राण छोड़ने वाला था, अपनी परिवार का सेटलमेंट किया। उसको पता था कि उसको क्या करना है। मेरे प्यारों, अगर हम परिवार के लिए करते हैं तो परिवार के लिए ये भी करें कि हम उनको उद्धार दे पाए, हम मुक्ति दे पाए, उनका आत्मा नष्ट ना हो, वे बचाए जाएं। परिवार परमेश्वर देता है। परिवार में जो परमेश्वर हमें देता है, क्यों ना हम उस परमेश्वर को अपने परिवार में ढेर रखें, जो सच्चा है, जो खरा है। हालेलुया। और जो चेला था अंत समय तक उसके साथ था। कई चेले थे, 12 चेले थे, भाग गए, 11 चेले थे, भाग गए। बहुत से लोग आपको छोड़ चले जाएंगे, कोई फिक्र नहीं। लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है, आपके साथ वो खड़ा रहेगा। हालेलुया। उसकी माता का साथ उस चेला ने था और वो चेला को यीशु ने कहा कि देख तेरा माता, और उसी समय से वो घर ले गया उसको। अपने परिवार को समझें कि जो परिवार परमेश्वर हमें देता है, जो बेटी बेटी परमेश्वर हमें देता है, क्या हमें उनका ध्यान नहीं रखना है? क्या हमें उनको उस परमेश्वर के बारे में नहीं बताना है जो हम सब उसके पास जाने वाले हैं एक दिन? परमेश्वर जब व्यवस्था को दिया इस्राएल को, तो वो कहा कि ये व्यवस्था को तुम लिख लो, जहां चाहे वहां लिख लो, क्योंकि तुम्हें याद रहे। हम वचन को ऑनर करना भूल गए हैं। उस वचन को आपको रखना है, क्योंकि वो खुद वचन है। और सांसारिक तौर से हम परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, और आत्मिक तौर से क्या?
सच्चाई तौर से क्या कि जो परिवार हमें परमेश्वर देता है, उस परिवार को हम क्या मुक्ति के मार्ग पर ले चलते हैं क्या? हालेलुया। हमें परिवार को मुक्ति के मार्ग में ले चलना है। और इसमें जैसा लिखा है कि यीशु ने अपनी माता की परवाह की, अपने परिवार की परवाह की। उस परिवार के लिए जो आप दिन रात मेहनत करते हो, उस परिवार के लिए आप ये भी सोचें कि वे कैसे बच जाएं। हालेलुया। इससे बढ़कर क्या, अगर आप उसको उद्धार दे सको। मरते दम तक यीशु अपने परिवार के साथ था। पता है, चाहे उसके परिवार उसको पागल कहें, चाहे जो प्रियजन उसके थे वो पागल कहें, चाहे उनके गांव लोग उसको पागल कहें, चाहे वो देश के लोग उसको पागल कहें, उसको कोई परवाह नहीं पड़ा। लेकिन जिनके लिए वो भेजा गया था वो समझता था उनके लिए क्या करना है। चाहे उसके लिए लोग बुरा कहें या भला कहें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको वो प्रेम करता था। पता है, प्रेम जता ही नहीं जाता कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। वो आपका शब्द है, प्रेम जता ही नहीं जाता। प्रेम को आप महसूस करते हो सिर्फ। हालेलुया। और यीशु ने अपनी माता को वहां पर भेज दिया उस चेले के साथ। परिवार की इम्पोर्टेंस को समझें, परिवार को समय दें, परिवार के साथ बातें करें, उस परमेश्वर की बातें करें जो आपको बनाया है। ये सच है कि हम एक दिन उस पिता के साथ खड़े रहेंगे। ये झूठ नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं सच बता रहा हूँ कि सब लोग उसके सामने खड़े होंगे। हालेलुया। हमें उस परमेश्वर के साथ खड़े होना है। प्रभु चाहता है कि हमारा परिवार, हम साथ उसके साथ खड़े रहें। यूसुफ ने कहा कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा में लगे रहेंगे। पौलुस एक व्यक्ति को मिलता है और वो व्यक्ति पूछता है उसको कि इस सज्जनों उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। तो वो वे लोग बताते हैं कि यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मोक्ष के लिए आज कितने लोग क्या कुछ करते हैं, कितने लोग अपनी संपत्ति को डाल देते हैं, कितने लोग तपस्या के लिए चले जाते हैं। रोज मुनि लोग तपस्या करते हैं मोक्ष के लिए। लेकिन मेरे भाई बहन, मैं बताना चाहता हूँ कि मोक्ष आपको एक ही दे सकता है, मुक्ति एक ही दे सकता है, वो है यीशु। और दूसरा रास्ता कोई नहीं है। और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको। हालेलुया। हमें उस परमेश्वर की ओर होना है। हमारा सारा ध्यान उसके ऊपर रहे। यीशु जैसे अपने परिवार को लिए चला, वैसे हमें लिए चलना है अपने परिवार को। सबके मन अलग अलग रहते हैं परिवार में, ये सच बात है। लेकिन सबको सहना है और प्रभु यीशु मसीह की राहों पर चलना है। तब आप मुक्ति को पा सकते हो। और मुक्ति पाना आसान नहीं है। हमें उस राहों पर चलना है, चलते रहना है जब तक हमारा शरीर में प्राण है, जब तक हमें संसार में जिस समय तक परमेश्वर फैला रखा है। हालेलुया। मेरी बातों को समझें, परमेश्वर आपसे क्या कहने वाला है। आइए हम
प्रार्थना की ओर जाएंगे। Glory, holy Lord, धन्यवाद स्वामी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, होली लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, खुदावंद आपकी स्तुति हो, खुदावंद आपकी स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरे पिता आप कार्य करें इसलिए धन्यवाद हो खुदावंद। प्रभु मंचे के हो खुदावंद, आंखें खुल जाए खुदावंद। तेरे पिता हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे। प्रभु जी आपके करीब हो जाए खुदा, मन की आंखें को खोल दे प्रभु जी, मन के कानों को खोल दे खुदावंद। हर एक बंधन टूटे, व्यक्ति की हर एक चाल, हर एक तीर जल जाए नाथी के नाम से। तेरे पिता आपके करीब हो जाए, तेरे पिता आपके करीब हो जाए। हर एक डिप्रेशन आजाद हो इस नाथी के नाम से, मंचे के हो इस नाथी के नाम से। आपकी रोशनी उनके मुंह पर चमके खुदावंद। प्यारे पिता सच्चे परमेश्वर को जान पाए खुदा। प्यारे प्रभु जी आप ही सच्चे हैं खुदावंद। प्रभु जी आपकी राहों पर चलने में आप अनुग्रह करें खुदा। प्यारे प्रभु आपकी बल प्रदान करें खुदावंद। हर एक चिंता के भार आप दे दें प्रभु जी। आपकी आनंद प्रभु आपके लोगों में घेरा रखे, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। तेरा पिता आपके करीब हो जाए, हर एक बंधन टूटे इस नाथी के नाम से। तेरे प्रभु जी आपके करीब हो। प्रभु आप भले और सच्चे परमेश्वर हैं खुदा, आप पाक परमेश्वर हैं खुदा। तेरे पिता आपकी स्तुति हो इस नाथी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।